16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन के पहले ही दिन 11 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और 25 जुलाई तक नए राष्ट्रपति को कार्यभार संभालना होगा। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। विपक्षी की ओर से जहां यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं एनडीए की ओर से आदिवासी महिला को प्राथमिकता दी गई है। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। मुर्मू ने अपना नामांकन भरा तो उनके साथ पीएम मोदी के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से गुप्त मतदान के जरिए होता है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पच्चीस जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। 2017 में रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। इससे पहले देश का अगला और 15वां राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। पिछले 45 साल से इसी तारीख को निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यभार संभालते रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसी के बाद से शपथ की यह तारीख करीब फिक्स हो गई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टियों की अपनी तैयारी है, लेकिन यहाँ बात उस प्रक्रिया की है जिसके बाद देश को अपना प्रथम नागरिक मिलता है। पहले चुनाव प्रक्रिया आसान थी, फिर कठिन करनी पड़ी। भारत का कोई भी नागरिक कितनी भी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होनी जरूरी है। लोकसभा सदस्य होने की पात्रता और किसी भी लाभ के पद पर न होने के साथ साथ उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक होने चाहिए। शुरुआत में यह संख्या 2-2 थी, यानी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए केवल 2 अनुमोदक और 2 नॉमिनेट करने वाले विधायकों की जरूरत थी। इसलिए उस दौर में यह चुनाव लड़ना बेहद आसान था। करीब 20 साल तक इस नियम का दुरुपयोग भी हुआ। 1974 में संविधान संशोधन करके 2-2 विधायक की अनिवार्यता को हटाकर यह संख्या 10-10 कर दी गई। फिर 1997 में संशोधन करके इस संख्या को बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया। यानी अब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो यह जरूरी है कि उसे इस चुनाव में शामिल होने वाले कम से कम 100 विधायक जानते हों। देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1940 से 13 मई 1962, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967, जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969, वराहगिरी वेंकटगिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969, मोहम्मद हिदायत उल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, वराहगिरी वेंकटगिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974, फकरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 19 फरवरी 1977, बसप्पा तनप्पा जत्ती 19 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977, नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982, ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987, रामास्वामी वेंकट रमण 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992, शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997, के आर नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002, एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012, प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017, रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022,
देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता इसमें वोट नहीं कर सकती है। चुनावी प्रक्रिया में राज्यसभा सदस्य शामिल नहीं होते। विधान परिषद में नामित सदस्य भी शामिल नहीं होते। विधान पार्षद भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। निर्वाचित राज्यसभा सांसद दे सकते हैं वोट। लोकसभा सांसद और विधायक वोट दे सकते हैं। कोई सीएम विधान परिषद का सदस्य है तो वो शामिल नहीं होगा। राष्ट्रपति चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मत से मतदान होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के जरिए मतदान होता है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का एक सदस्य एक ही वोट कर सकता है। किसी विधानसभा के भंग होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। बैलेट से पड़ते हैं देश के सर्वोच्च नागरिक के चुनाव में वोट। आम चुनावों की तरह गोपनीय तरीके से ही होता है चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। निर्वाचक अपना वोट किसी को दिखा नहीं सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनका वोट रद्द हो जाएगा। सबसे ज्यादा वोट मिलने पर भी जीत जरूरी नहीं। हार या जीत वोटों की संख्या से नहीं, वोटों की वैल्यू से तय होती है। सांसदों, विधायकों के वोटों के कुल मूल्य का आधे से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। मौजूदा समय में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का वेटेज 10,98,903 है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के वोट का मूल्य 6,264 है, जो फिलहाल निलंबित है। इसे घटाने के बाद राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कम से कम 5,46,320 वोट मूल्य की जरूरत होगी। संविधान के अनुच्छेद 55 में वोटों के मूल्य के बारे में बताया गया है। यूपी में एक विधायक के पास सबसे ज्यादा 208 वोट होते हैं। सभी 403 विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू 83,824 होती है। इसी तरह सिक्किम के एक विधायक के पास सबसे कम 7 वोट होते हैं। सभी 32 विधायकों के कुल वोटों की वैल्यू 224 होती है। किसी राज्य के विधायक के पास कितने वोट हैं, इसका पता लगाने के लिए उस राज्य की संख्या को राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है, जिसके बाद जो अंक निकलता है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। फिर जो अंक प्राप्त होता है उसी से राज्य के एक विधायक के वोट का अनुपात निकलता है। सांसदों के मतों का मूल्य जानना थोड़ा आसान है। देश के सभी विधायकों के वोटों का जो मूल्य आएगा उसे लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। फिर जो अंक हासिल होता है वही एक सांसद के वोट का मूल्य होता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता हो तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है, यानी एक सांसद के वोट की वैल्यू 708 होती है। यानी कुल 776 सांसदों, जिसमें 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा के वोटों की संख्या 5,49,408 है। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार वर्तमान में राज्यों की संख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें बदलाव वर्ष 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद किया जाएगा। संविधान में राष्ट्रपति चुनाव के जुड़े अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकता है। अनुच्छेद 55 में इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति 5 साल तक इस पद पर रह सकता है, जबकि अनुच्छेद 57 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, तो वहीं अनुच्छेद 62 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 महीने में यह पद भरा जाना चाहिए। अनुच्छेद 71 में बताया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा। कुल मिलाकर देश के सर्वोच्च पद के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब देखना ये है कि देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेगा। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।